मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने मतदान पेटी में बंद कर दिया, जिसका नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। लेकिन मतदान के दौरान क्या कुछ हुआ और मध्य प्रदेश में किसके सिर पर सजेगा जीत का सहरा, सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रण में। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पद को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, मैं रेस में हूं ही नहीं। मध्य प्रदेश में वोटिंग के बीच हुई हिंसा, कहीं पत्थर कहीं चली तलवार, एक की मौत, दर्जन भर जख्मी। नरोत्तम मिश्रा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में जश्न। कांग्रेस नेता सलमान खान की मौत ने पकड़ा तूल, कट्टर समर्थक की मौत पर फपक पड़े पार्टी प्रत्याशी। पूर्व सीएम का शिवराज पर तंज, कहा मैं शिवराज नहीं जो बताऊं कितनी सीटें जीतेंगे, जनता तय करेगी। पहली खबर में बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बयान की जिसने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा को लेकर मतदान हुआ। मतदाताओं ने 230 विधानसभा सीटों के लिए 2533 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदान पेटी में बंद कर दिया है। लेकिन इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वोट डालने पहुंचे तो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। उन्होंने ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के एएमआई शिशु मंदिर में वोट डाला। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो इस रेस में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के लिए रेस में नहीं हूं, मैं कभी इस रेस में नहीं था, ना 2013 में, ना 2018 में और ना ही 2023 में। रेस सिर्फ विकास की है। उन्होंने कहा कुर्सी की रेस तो कांग्रेस की है। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की लगभग 700 कंपनियां और राज्य के 2 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। ये चुनाव 2500 से ज्यादा उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेगा। लगभग 5 करोड़ 59 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के पात्र हैं। इसमें 2 करोड़ 87 लाख पुरुष और 2 करोड़ 71 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे एमपी में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा की। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी 200 सीटों पर मतदान के बीच कई जगह हिंसा हुई। इंदौर और मुरैना में कहीं पथराव हुआ तो कहीं गोलीबारी तो कहीं तलवारबाजी तक हो गई। कहीं प्रत्याशी को पीटा गया तो कहीं शांति बनाए रखने के लिए सभी उम्मीदवारों को नजरबंद करना पड़ा। उपद्रव में करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हुए तो छतरपुर में कांग्रेस के मुस्लिम पार्षद की मौत हो गई। आरोप है कि उस पर गाड़ी चढ़ाकर उसे कुचल दिया गया। इंदौर के महू विधानसभा क्षेत्र में मतदान के बीच उस वक्त बवाल हो गया जब भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में तलवारबाजी हुई। घटना में 4 लोग जख्मी हो गए हैं। हिंसा की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए स्थिति को काबू किया। इंदौर में सिंधी कॉलोनी में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। विवाद की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों को खदेड़ा। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा भी मौके पर पहुंचे। मध्य प्रदेश में चुनावी हिंसा की शुरुआत 16 नवंबर रात को ही हो गई थी। इंदौर के राऊ विधानसभा क्षेत्र में देर रात भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच मारपीट हुई। भंवरकुआं थाने के बाहर जुटकर हंगामा कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मुरैना के दिमनी में मतदान के दौरान एक ही गांव में 2 बार उपद्रव हो गया। यहाँ मिरघान गांव में 2 बार 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से पथराव हुआ और लाठियां भी चली। गोली चलने की भी खबर सामने आई है। हिंसा के दौरान सेना के जवान समेत 4 लोग जख्मी हो गए थे। चंबल अंचल के भिड़ंत में भी हिंसा हुई। जिले के मेहगांव विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी पर हमला किया गया। मानहड़ गांव में बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया।
जिसमें वो घायल हो गए। उनके वाहन को भी नुकसान पहुंचाया गया। सुरक्षा कर्मियों का हवाई फायर कर उन्हें निकाल कर लाना पड़ा। तीसरी खबर में बात करेंगे नरोत्तम मिश्रा के कांग्रेस पर निशाने की। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। मतदान करने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि अगर दूसरा दल जीतेगा तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी, इसीलिए जरूरी है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल के बटन को दबाए। वहीं कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार करते हुए कहा, विवादित बयान है। उन्होंने गृह मंत्री को सबसे बड़ा आतंकवादी बताया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कमल का बटन दबाएगा तो सीमा पर सैनिकों की बाजू मजबूत होगी। इसके साथ ही पाकिस्तान में दहशत पैदा होगी कि मोदी जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमल का बटन दबने से आतंकवादियों में दहशत का माहौल बनता है। जो लोग देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए नहीं जा पाते हैं, उनके लिए देश की सेवा करने का अवसर है कि वो कमल का बटन दबाएं और राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। वहीं कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने कहा कि ये शुद्ध रूप से नरोत्तम मिश्रा का चुनाव है और नरोत्तम मिश्रा इस चुनाव में हार रहे हैं। उन्होंने जो आतंकवाद की चर्चा यहाँ की है, आज की तारीख में तो सबसे बड़ा आतंकवादी वही है जो अपने आतंकवाद को फैलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। चौथी खबर में बात करेंगे कांग्रेस नेता सलमान खान की मौत पर हुए बवाल की। दरअसल छतरपुर जिले की राजनगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा के समर्थक सलमान खान की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार अरविंद पटेरिया पर हत्या का आरोप लगाया। इसको लेकर मृतक के परिजनों के साथ साथ जाकर थाने का घेराव किया गया। घटना वोटिंग के ठीक रात करीब 2:30 बजे की है, जब वर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा और भाजपा प्रत्याशी अरविंद के समर्थकों का टोरिया टेक के पास विवाद हो गया। विवाद थोड़ा थमा तो दोनों दलों की गाड़ियां आगे की ओर रवाना हुई। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा का आरोप है कि मैं अपने सहयोगियों और जिला कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष सलमान खान के साथ नीचे उतरा, तभी पीछे से आ रही प्रतिद्वंदियों की गाड़ी से आवाज आई कि चढ़ा दो इन पर गाड़ियां। तो मैं भागता हुआ गाड़ी में बैठ गया, लेकिन सलमान गाड़ी में नहीं बैठ पाए और पीछे से आ रही एक कार ने उसे कुचल दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी का ये तक आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया रात के वक्त पैसे बांट रहे थे। सूचना मिलने पर हम लोग रेनफॉल रोड से मौके से जा रहे थे। इसी दौरान रात में सड़क पर भैंसें बैठी हुई थी तो उनको हटाने लगे, तभी अरविंद पटेरिया समर्थक विक्की बघेल राधे बाबा की गाड़ी आई। उन्होंने हमको गालियां दी और कहा चढ़ा दो इन पर गाड़ियां। उस दौरान मैं तो अपनी कार में बैठ गया, मगर मेरा सहयोगी सलमान कुचल दिया गया और उसकी मौत हो गई। पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे कमलनाथ के बीजेपी पर तंज की। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने गृह क्षेत्र शिकारपुर में अपने सांसद बेटे नकुल नाथ और बहू प्रिया नाथ के साथ मतदान किया। ये दूसरा मौका था जब कमलनाथ में विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग किया हो। कमलनाथ मतदान करने से पहले शिकारपुर के हनुमान मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान पूजा अर्चना के बाद उन्होंने शिकारपुर में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार जनता इस बार सच्चाई का साथ देगी। उनसे जब पूछा गया कि इस बार कांग्रेसी कितनी सीट ला रहे हैं, तो कमलनाथ ने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान नहीं हूं कि इतनी सीट आएंगी उतनी सीट आएंगी, ये जनता तय करेगी कि कितनी सीट आएंगी, मैं जनता पर छोड़ता हूं। कमलनाथ ने इस दौरान युवा वोटर को लेकर एक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि वो युवा वोटरों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ अपने पहले वोट का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि कुछ घंटे पहले तक भाजपा के पास प्रशासन, पुलिस और पैसा था। मेरे पास कल दिन भर फोन आते रहे, वीडियो भी आए कि किस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरह से चौपट और बर्बाद कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में जीत का सेहरा किसके सर पर सजता है। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रण में आज के लिए इतना ही। नई चुनावी खबरों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।